ख्वाजा पाकिस्तान को तो किसी सूरत भी तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि फ़ौज जो है हमारा एक ऐसा अदारा है जिसने हमारे मुल्क का दिफा करना है। पाक फ़ौज का किसी सियासत से या किसी इदारे से और कोई ताल्लुक़ नहीं। पाक फ़ौज एक इंडिपेंडेंट इदारा है। हमें ख़ुद एज ए शहरी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम पाक फ़ौज को सियासत में इन्वॉल्व करें। मेरा ख्याल तो ये है कि पाक फ़ौज का तो कोई किरदार ही नहीं है हमारी सियासत से। हमारी पाक फ़ौज तो बहुत अच्छी है, मतलब जहाँ ज़रूरत पड़ती है रियासती अदारों को बल्कि मदद करने की, तो हमारी फ़ौज तो उनकी मदद करती है। देखें, जो लोग फ़ौज के बारे में बोलते हैं उनको ये चाहिए कि वह सोचें कि जो लोग शहीद होते हैं, जो हमारे सिपाही शहीद होते हैं, मेजर, कैप्टन, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल तक जो लोग शहीद होते हैं, उनके बारे में ज़रा सोचें कि हमारी पाक फ़ौज से ही हमारे मुल्क की सालमियत है, हमारे मुल्क की इज़्ज़त है, हमारे मुल्क की जो बका है वो पाक फ़ौज की वजह से है। ये सरासर मुल्क दुश्मनी है और हमें बाखबर रहना चाहिए। बीइंग शहरी, बीइंग पाकिस्तानी, हम एक कौम हैं। हम अपने इदारों के वक़ार के लिए और अपने इदारों की जो बका है, सलामती है और मुल्क की इस्तेहकाम है, उसको सबसे पहले तरजीह देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम साइमा अली और रियल वन के साथ हाजिर हूँ, वॉक एंड टॉक विद साइमा अली। हम आज बहुत अहम मौजू पर यहाँ मार्केट में लोगों से बातचीत करने आए हैं। पिछले कुछ दिनों से सियासी सूरत हाल इतनी संगीन हो गई कि आम शहरी वाकई कई रातों से नहीं सोया और मुसलसल मीडिया के साथ आंखें लगाए बैठे हैं कि लम्हा ब लम्हा की सूरत हाल उनको नज़र आती रहे। और वो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं और इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया कैंपेन स्टार्ट हो गई हमारे रियासती इदारों के ख़िलाफ़ या किसी भी सियासी जमात ने कोई रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बात की, तो इस सिलसिले में एक आम शहरी इन सारी चीज़ों को किस नज़र से देखता है, ये व्यूज़ हम आज जानेंगे वॉक एंड टॉक विद साइमा अली में। गज़नफ़र मलिक साहब, पिछले कुछ दिनों से आप हमारा ये जो सियासी सूरत हाल है यकीनन इसको देख रहे होंगे, क्योंकि आपने बताया कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो ज़ाहिर है आपकी बड़ी गहरी नज़र होगी। इस सूरत हाल में हमारे रियासती इदारों के ख़िलाफ़ भी कुछ कैंपेन स्टार्ट हुई, तो इस कैंपेन्स को कैसे देखते हैं आप, ख़ास तौर पर अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़? देखिए, जो इस वक्त हमारी पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल है उसमें मैं ये समझता हूँ कि सियासी हालात हर दुनिया के हर मुल्क में होते हैं और इस तरह की सूरत हाल भी होती है, लेकिन इस तरह की संजीदा सूरत हाल में और इस तरह की तब्दीली के हवाले से जैसे ये हालात चेंज हुए, गवर्नमेंट की तब्दीली आई, अदम एतमाद कामयाब हुई, तो हमारे जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो स्पेशली कोई भी मौका जो है वो ज़ाया नहीं होने देते। और यही वजह है कि उन्होंने ये एक मनफी मुहिम का आगाज़ कर दिया हमारे रियासती इदारों और हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी वक़ार को जो है नुकसान पहुँचाने के लिए। असल उनका मकसद जो है वो ये है कि आलमी बरादरी में हमारे पाकिस्तान के वक़ार को और हमारे इदारों को बदनाम करना है। तो ये कतन ना तो ये मुनासिब है, ना ही ये हुब्बुल वतनी है, ये सरासर मुल्क दुश्मनी है और हमें बाखबर रहना चाहिए। बीइंग शहरी, बीइंग पाकिस्तानी, हम एक कौम हैं। हम अपने इदारों के वक़ार के लिए और अपने इदारों की जो बका है, सलामती है और मुल्क की इस्तेहकाम है, उसको सबसे पहले तरजीह देनी चाहिए। हमारा पाकिस्तान, हमारे इदारे बावकार हैं और हम अपने इदारों को सैल्यूट पेश करते हैं, उनकी कुर्बानियों को भी सैल्यूट पेश करते हैं। पिछले कुछ दिनों से जो सियासी मंजरनामा है वो यकीनन आपकी नज़रों से गुजरा होगा। इस दौरान हमारे मुल्क के जो कौमी इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ बोला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो बाहर से जो फ़ॉरेन फंडिंग है उसकी वजह से ये सारी दरारें पड़ रही हैं आवाम और कौमी इदारों के बीच। आपका क्या ख्याल है? फ़ॉरेन फंडिंग तो इसमें कोई नहीं हुई, लेकिन बहरहाल अदारों का एहतराम होना चाहिए। हर अदारे को अपनी हदूद के अंदर रह के काम करना चाहिए। जब अदारे अपनी हदूद के अंदर रह के काम करेंगे, चाहे वो सियासी अदारे हों, चाहे वो अपना अदालती हो, चाहे फ़ौजी हो, जो भी अपने हदूदों के यूज़ के अंदर रहेंगे तो इंशाअल्लाह आईनी बुरान भी कुछ भी नहीं पैदा होगा। स्पेशली जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे ख्वाजा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू हुई है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ख्वाजा पाकिस्तान को तो किसी सूरत भी तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि फ़ौज जो है हमारा एक ऐसा अदारा है जिसने हमारे मुल्क का दिफा करना है और दिफाई अदारे को कभी भी तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। आबिद अली साहब, पिछले कुछ दिनों में जो सियासी मंजरनामा है इसमें हमारे रियासती इदारों पे ख़ुसूसन पाक अफवाज के ख़िलाफ़ कुछ सोशल मीडिया कैंपेन्स चल रही हैं। क्या इस तरह किसी भी सूरत हाल में हमारे आवाम को या और बाकी जो सियासी जमातें हैं उनको पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ बोलना चाहिए? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। पाक फ़ौज है तो हम हैं, पाक फ़ौज नहीं है तो हम कहाँ के हम लोग हैं। ये पाक फ़ौज की वजह से हम लोग पाकिस्तान है, वरना हम लोग जो है इंडिया हम पे कब्ज़ा कर लेते।
मोहम्मद राहील साहब, पिछले कुछ दिनों से जो सियासी मंजरनामा आप देख रहे हैं, इस दौरान हमारे सोशल मीडिया पर भी और मुख्तलिफ जगहों पर हमारे रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बात हो रही है, ख़ुसूसन जो है पाक फ़ौज के ख़िलाफ़। आपसे ये जानना है, क्या हमें इस तरह से बहैसियत शहरी और बहैसियत पाकिस्तान के शहरी इस तरह से किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ बात करना ज़रूरी है या करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पाक फ़ौज के साथ तो हम खड़े हैं, पाक फ़ौज है तो हम हैं, पाक फ़ौज नहीं है तो हम भी नहीं हैं। और सियासत बिल्कुल अलग है पाक फ़ौज से रिलेटेड नहीं है। पाक फ़ौज जिंदाबाद है हमारे लिए, पाक फ़ौज ही सब कुछ है पाकिस्तान के लिए। पाक फ़ौज सबसे पहले है, बाकी ये सियासतदान जो है जो कुछ भी करते रहे, जो आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ही नहीं, वो लगे रहे अपने। पाक फ़ौज अपना काम कर रही है, पाक फ़ौज जिंदाबाद है, वो हमारे सर पर खड़ी है, हम हैं बिल्कुल। मोहम्मद सुल्तान लोधी साहब, पिछले कुछ दिनों से जो सियासी मंजरनामा है, इस दौरान सोशल मीडिया पर भी और मुख्तलिफ और चैनल्स के थ्रू पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू हुई और साथ ही रियासती इदारों के ख़िलाफ़ भी। आपका क्या ख्याल है, सियासत से पाक फ़ौज का कोई वास्ता है? नहीं, मैं एज ए शहरी, पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि पाक फ़ौज हमारी एक मज़बूत फ़ौज है जिसके ऊपर हमारी पाकिस्तान की सलामती है। पाक फ़ौज का किसी सियासत से या किसी इदारे से और कोई ताल्लुक़ नहीं। पाक फ़ौज एक इंडिपेंडेंट इदारा है। हमें ख़ुद एज ए शहरी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम पाक फ़ौज को सियासत में इन्वॉल्व करें, ये बिल्कुल सरासर ज़्यादती है। पाक फ़ौज जिंदाबाद, हम पाक फ़ौज के साथ हैं। कामरान लोधी साहब, पिछले कुछ दिनों से जो सियासी मंजरनामा है यकीनन आपकी नज़रों से गुजर रहा होगा। इस दौरान हमारे रियासती इदारों को भी लपेट में लिया जा रहा है, ख़ुसूसन पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ भी कैंपेन की जा रही है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल तो ये है कि पाक फ़ौज का तो कोई किरदार ही नहीं है हमारी सियासत है। हमारी पाक फ़ौज तो बहुत अच्छी है, मतलब जहाँ ज़रूरत पड़ती है रियासती इदारों को बल्कि मदद करने की, तो हमारी फ़ौज तो उनकी मदद करती है। और सियासत से हमारी फ़ौज का कभी भी कोई इस तरह का मामलात नहीं रहे। जब भी सियासत बिगड़ी या मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए बाहरी ताकतें आई, तो जब हमारी फ़ौज ने मुदाखलत की और हमारी मदद की, तो पाक फ़ौज तो माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी है। पाक फ़ौज के बारे में कोई बैड कमेंट नहीं है। ये तो बाहरी कोई ताकतें हैं जो इस तरह के बैड कमेंट्स कर रही हैं या हमें वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ हों। जी, मलिक बिलाल साहब, पिछले कुछ दिनों का सियासी मंजरनामा आपकी नज़रों से गुजरा होगा और इसमें हमारे रियासती इदारों के ख़िलाफ़ कुछ सोशल मीडिया कैंपेन स्टार्ट हुई हैं, ख़ुसूसी तौर पर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, इस बारे में जितना ये प्रोपेगेंडा पिछले दिनों से चल रहा है और जो कुछ भी हुआ है ये जमहूरियत के मुताबिक हुआ है। और दूसरी बात यह है कि फ़ौज के बारे में आई एम वेरी क्लियर कि वह बिल्कुल न्यूट्रल रहे और वो देखें, जो लोग फ़ौज के बारे में बोलते हैं उनको ये चाहिए कि वह सोचें कि जो लोग शहीद होते हैं, जो हमारे सिपाही शहीद होते हैं, मेजर, कैप्टन, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल तक जो लोग शहीद होते हैं, उनके बारे में ज़रा सोचें कि हमारी पाक फ़ौज से ही हमारे मुल्क की सालमियत है, हमारे मुल्क की इज़्ज़त है, हमारे मुल्क की जो बका है वो पाक फ़ौज की वजह से है। इस पाक फ़ौज के ऊपर हम भी कुर्बान, हमारे दोस्त यार, हर पाकिस्तानी इस पाक फ़ौज पर कुर्बान है। पाक फ़ौज का जब नाम ही हम लेते हैं तो हमारा जो खून है और हमारे अंदर जो जज्बा है, हम उसी के बारे में आपको बता नहीं सकते कि हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लालक जान पार्क के बाहर एक LCD लगी हुई है, उसमें लिखा होता है हमारा आज का शहीद। आप वहाँ जाके देखें, जब 25 साल, 26 साल, 27 साल के बच्चे कुर्बान होते हैं अपने वतन पर और अपनी जगह पर, तो कितना उनके अंदर जो है वो होता होगा। तो हमारे पास तो कोई अल्फाज ही नहीं है कि हम पाक फ़ौज का शुक्रिया कैसे अदा कर सकें, जो आज हमारा मुल्क खड़ा है। और जो ये इतने दिनों से सियासी बुरहान चल रहा था, इसमें हमारे मुल्क को अगर किसी ने टेक दिया, हमारे मुल्क की माशियत और हर चीज़ और किरदार बेहतर करने वाली फ़ौज है। मुअज़्ज़म फ़रीद ख्वाजा साहब, पिछले कुछ दिनों से जो सियासी मंजरनामा चल रहा है, इस सूरत हाल में हमारे रियासती इदारों के ख़िलाफ़ भी बोला जा रहा है, कुछ सियासी पार्टियों की तरफ से भी और आम शहरी की तरफ से भी। सोशल मीडिया पर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ भी कैंपेन शुरू हुई है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है कि लोगों को जो चीज़ मिलती नहीं है ना सामने, तो वो उसको ट्राई करते हैं कि उसमें शामिल हो जाएं, उसमें नाम लगा दें। इसका करने में तनकीद करनी बहुत आसान है ना। रियासती इदारों ने अगर कुछ करना होता तो जो कुछ हुआ ये तो ना होता। तो बात यह है कि रियासती इदारों का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसको सियासत में घसीटना, इदारों को, अपने ही इदारों को, जो हमारे सॉवरेंट इदारे हैं, उनको ख़राब करने वाला काम है। और ये इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमसाया मुल्क इंडिया और दूसरे जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, उनकी एजेंसी जो हैं वो सारी इन्वॉल्व हैं। वो इस तरह की व्हाट्सएप पे हर तरह से वो इस बात को पॉपुलर करना चाहते हैं, ताकि जिस तरह ऑलरेडी दूसरे मुल्कों में ये हो चुका है
कि आर्मी और हमारी जो आवाम है वो आमने सामने आ जाए, तो इनका एजेंडा है, वो हर मौके पे चांस लेते हैं इसका। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें मैंने तो कहीं पे इन्वॉल्वमेंट नहीं देखी, ना मुझे समझ में आई कहीं। तो आपका ख्याल है कि इस मौजूदा सूरत हाल में हमारे पाक अफवाज जो हैं उनका सियासत के किसी भी मंजरनामे से कोई ताल्लुक़ नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल तो कहीं ताल्लुक़ नहीं। जी नाज़रीन, आपने जाना कि किस तरह से हमारे रियासती इदारों के बारे में हमारे एक आम शहरी के तासुरात हैं और ख़ुसूसन पाक फ़ौज के साथ कितना प्यार करते हैं। तकरीबन हर कोई ये जानना चाहता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन कर रहे हैं, और हर कोई इसको कंडेम करता है और बार बार पाक फ़ौज के वो सियासत से अलग रहने के लिए ही बात कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि आम शहरी इस वक्त बाशऊर हो चुका है और उन्हें इदारों के डोमेन का पता है और वो उन्हीं डोमेन के हिसाब से उनको देखते हैं। ख़ुसूसन पाक फ़ौज की मोहब्बत हमारे आम शहरी के दिल में इसी तरह ज़िंदा है जैसे उनके अपने बच्चे, जैसे उनके अपने भाई रियासत की सरहदों पे शहीद हो रहे हों। और दिफा हमारा मजबूत है, इसी वजह से हमारी सलामती और हम इस वतन में खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इस बात का इदराक हमारे आम शहरी को है। तो इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए साइमा अली को। इंशाल्लाह फिर किसी और मौजू के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।